तीसरा आप लोगों से करवाएंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सम मोर स्पेशल इंटीग्रेशन। हेडिंग डालिए तो सम मोर स्पेशल इंटीग्रेशन, या 3 मोर स्पेशल भी लिख सकते हैं। 3 ही वर्ड लिख दो, ये ज़्यादा बेहतर है। 3 मोर स्पेशल। पीछे पहले पढ़े 3 स्पेशल इंटीग्रेशन, अब ये है मोर स्पेशल। थ्री मोर स्पेशल इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन। तो इसमें एक ही थ्योरम है जिसमें 3 फार्मूला है। लिखो थ्योरम नंबर 1। क्या कहता है? प्रूव डैट, साबित कीजिए, प्रूव डैट नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो अभी जस्ट आपने पहला देखा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला? तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। चलिए, दूसरा होता है स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला? लॉग एक्स प्लस में मॉड, यही वाला चीज़ कॉपी पेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। खाली फार्मूला है, अगर आपको याद हो गया तो एकदम इजी है इसका सवाल बनाना। ये अगला होगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। प्लस वाले में आगे पीछे कुछ भी लिखिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो लॉग एक्स प्लस सब में होगा, बस यही वाला आ जाएगा यहाँ पर कॉपी पेस्ट। तो अगर हम आपसे पूछें इससे पहले जो 3 फार्मूला मैंने डिस्कस किया था, बताया था, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है बताइए तो कोई आदमी? बस यस, उसमें रूट नहीं था और इसमें रूट है। अब इस रूट की वजह से क्या हुआ, सारा फार्मूला बदल गया। देखिए ये तीनों वही फॉर्म है, बस थोड़ा सा फ़र्क है स्क्वायर रूट का, लेकिन स्क्वायर रूट लगने के साथ नंबर का वैल्यू बदल जाता है, नहीं बदल जाता है। जैसे 16 है, 16 का मतलब 16 है, और 16 में स्क्वायर लगा दोगे क्या हो जाएगा बोलो? 4, न बदल जाएगा इसका मान। ये मैंने पहले कहा ये 16 है जी, अब इसमें 16 में स्क्वायर लगा दो, ये 4 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे स्क्वायर रूट लगाया तो फंक्शन चेंज कर दिया, है ना, दूसरा फंक्शन आ गया, तो इसका फार्मूला भी बदल जाएगा। तो फार्मूला कुछ इस टाइप से बदल रहा है। देखिए पहला, जैसा कि आप लोगों ने देखा, पहला प्रूफ दिखाते हैं हम आपको। कुछ नहीं, देखो इसको हमको इसके बराबर लाना है, तो जिसको लाना है उसको मान लेते हैं आई। लेट आई बराबर कितना होगा बताइए? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब इसमें मानेंगे क्या, निकालेंगे कैसे? तो ये फॉर्म याद कीजिए, ये वाला फॉर्म कहाँ दिखता है आपको? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद करो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर 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 फंक्शन होना चाहिए। हाँ, 2 फार्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है। यानी कि एक्स को या तो साइन मानने में फ़ायदा है या तो कॉस मानने में फ़ायदा है। तो साइन कॉस के साथ साथ एक और चीज़ डिस्टर्ब करेगा हमको, ए। तो हम जब भी मानेंगे इसको तो ए के साथ मानेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या मानेंगे? लेट एक्स बराबर ए साइन थीटा। सही है। तो देखो, तो यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा का मान कितना निकल जाएगा? तो डी एक्स बाई डी, ए कॉन्स्टेंट बाहर, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। इसका मतलब डी एक्स बराबर हो गया ए कॉस थीटा और डी थीटा। अब बाद में हमको एक्स की भी जरूरत, थीटा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने अपने मन से किया थीटा तो सवाल में था नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा बराबर एक्स बाई ए। तो बोलिए थीटा बराबर क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये ना होगा। ये हो गया अपना काम। अब कुछ नहीं करना, ये सब मान जो निकाले हैं ला के यहाँ बैठा देना। इसलिए आई बराबर, बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, यहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। चलिए मान बैठाइए फटाफट। कहाँ मान बैठाएंगे बोलिए? ए स्क्वायर माइनस एक्स का मान बोलिए, एक्स का मान ए साइन थीटा, तो लिखेंगे ए साइन थीटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई डी एक्स का मान अभी बैठाएंगे, जिस वक्त चेंज करते हैं उस वक्त मान बैठाएंगे, ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा। चूँकि पूरा सिस्टम किस में बदल गया है? थीटा में, तो वहाँ भी हमको डी एक्स को भी चेंज कर देना है, साथ ही साथ डी थीटा में। चलो यहाँ से कितना हो जाएगा बोलिए? ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ए कॉस थीटा और कितना हो गया बोलो? डी थीटा। तो यहाँ से कुछ नहीं, ए स्क्वायर दोनों से कॉमन निकाल लीजिए, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, एकदम बचपन में आप पढ़े हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है जी? कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों से बाहर निकल जाएगा, खेल ख़त्म।
क्या जी, ए स्क्वायर, और यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया ए कॉस थीटा और डी थीटा। इसी के साथ यहाँ से देखिएगा नीचे से एक तो ए बाहर, कॉस थीटा बाहर, मल्टीप्लाई में पहले से उसका वेट कर रहा कॉस थीटा, और थीटा से थीटा कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो यहाँ बच गया 1 और थीटा। तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा बोलिए, थीटा हो गया। और थीटा हम लोग स्टार्टिंग से माने हुए साइन इनवर्स है ना, कांस्टेंट भूल गए। अच्छा, थीटा प्लस में सी, सही बात है जी, कांस्टेंट भूल गए हम। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स x बाई ए प्लस में सी। तो ये किसका निकला, ये चल रहा आई का, और आई है क्या बताइए, तो आई असल में यही है। मैंने इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कितना हो गया हमारा, साइन इनवर्स x बाई ए अब प्लस में सी। चलिए लिखे तो, बात समझ में आई, अतहर समझ में आई बात। हालांकि हम जब प्रूफ करते हैं ना तो ये वाला लास्ट में बताते, पहले ही दोनों बताते हैं हम। ये लड़का पहले यहाँ से स्टार्ट किया, इसलिए हम भी यहीं से स्टार्ट कर दिए। चलो, नीचे वाला फॉर्म जल्दी याद रहता है कि ना, दूसरा हम ही करेंगे। अब तुम खाली देखो, खाली तुम देखो, जो लिख लिए हैं इस सवाल को वो बताइए, एक्स को क्या मानेंगे, बोलो जी। अतहर ये वाला फॉर्म कौन सा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला फार्मूला। हाँ, वेरी गुड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, या तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये ना होता है। तो दोनों में से कोई एक मानेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या मानेंगे, सेक। स्टार्ट करो तो मान के क्या मानिएगा, साथ साथ एक तो और चीज़ मानना पड़ेगा, ए सेक थीटा, एक ही में काम चल जाएगा। और नीचे 10 मानेंगे, ठीक ठीक पकड़ लिए तुम, वेरी गुड। चलो पहले इसको लिखो, फिर हम इसको बताते हैं। जो लिख चुके थे उसको हम हिंट किए हैं ताकि वो आगे कंटिन्यू करें। चलिए पहले इसको लिखिए जल्दी से ज़रा सा, ताकि याद करने में आपको थोड़ा सा आसानी हो। इफ़ ए बराबर 1 हो जाए, देखो तो ए का मान अगर 1 होगा तो क्या होगा, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 1, तो क्या बन जाएगा ये 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। देखो तो ये साइन इनवर्स एक्स का हो गया, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं साइन इनवर्स वाले से कि यहाँ पर जैसे एक्स में निगेटिव है, इसका मतलब साइन वाला फार्मूला है ना। हाँ, यहाँ एक्स नीचे 1 हो जाएगा, तो नीचे 1 तो लिखते नहीं है, देखो तो, वेरी गुड वेरी गुड। जैसे 10 वाला था वैसे एक तो यहाँ साइन वाला है, आप साइन वाले फार्मूला से इसको कंपेयर करके आ सकते हैं। एक्स में निगेटिव, इसका मतलब साइन वाला बनता है, साइन नहीं रहता है। कॉस में ना आएगा, इसमें कॉस नहीं आएगा। कॉस को इसलिए दिक्कत नहीं है यहाँ पर, यहाँ नहीं आ रहा क्योंकि साइन ही काम कर दे रहा है उसका, खाली माइनस है ना, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, साइन वाला फार्मूला बन जाता है, इसलिए कॉस की यहाँ पर जरूरत पड़ नहीं रही है। एकदम स्पीड में उतारिए, हो गया। चलो जी पीयूष, 2 नंबर का प्रूफ बताओगे, हम कर रहे हैं यहाँ पर, पूछेंगे आपसे अभी हम। सबसे पहले क्या होगा बताइए, ना यहाँ आके करिएगा तो अभी टाइम जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा बैठिए और यहाँ देखा जाए। बोलो एक्स के पर क्या मानेंगे, क्या मानेंगे अधर, एक्स बराबर ए सेक थीटा, नॉट ओनली सेक थीटा, ए सेक थीटा। हाँ, ए मानना ज़रूरी है क्योंकि ए कांस्टेंट कॉमन निकलेगा। चलिए डी एक्स बाई डी थीटा का मान बोलो कितना हो जाएगा, ए सेक थीटा का होगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो डी एक्स बराबर कितना होगा बोलिए, ए सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा। बस इतना सा निकाल के छोड़ दो, इसी के दो तो आगे पड़ेगी। अच्छा यहाँ से एक और चीज़ निकाल लीजिए, एक और चीज़ निकाल लीजिए, थीटा का मान, हालांकि इसमें थीटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली सेक थीटा की जरूरत पड़ेगी। सेक थीटा बराबर कितना होगा, एक्स बाई ए। नॉर्मल प्रूफ नहीं है, इसका प्रूफ अभी अच्छा होने वाला है। हाँ, इसका प्रूफ अभी अच्छा होने वाला है। चलो जी, हाँ, एक तो अभी हम बताएंगे, एक तो आप लोगों को बोलेंगे करने के लिए। ज़रा बताइए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इसलिए आई बराबर, रुक जाओ ना, टाइम सेव करना, हम समझ रहे हैं तुमको आ रहा है ये चीज़, कर पा रहे हो तुम, अच्छी बात है। चलो बोलो बोलो जी, कितना रखेंगे,
यहाँ रखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब ए सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में ए सेक थीटा और टेन थीटा, ए सेक थीटा और टेन थीटा और डी थीटा, ये सब लिखाएगा एक लाइन में एकदम। हाँ हाँ हम जान रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, देख लो थोड़ा सा मन दाब के देख लिया जाए। ए हाँ हाँ टेन थीटा और डी थीटा कॉमन निकाल लेंगे। ए स्क्वायर कितना होगा बोलिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, है ना जी। चलिए जल्दी से बता दीजिए, यहाँ से ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, ए सेक थीटा और टेन थीटा डी थीटा। चलिए कितना बचेगा, ए कांस्टेंट बाहर, ए तो बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट से, टेन थीटा बाहर निकल गया, तो ए सेक थीटा और टेन थीटा डी थीटा। तो 10 से 10 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, क्या बचा जी, सेक थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन बताइए कोई आदमी, बोलो जी। सेक थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ लिख रहे हैं, कहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर लिख रहे हैं। अच्छा लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। सुनो इसके बाद क्या करेंगे बोलो जी, थीटा का मान रखा जाए, रख सकते हैं थीटा का मान, क्यों ना इसी को रख दिया जाए, सेक थीटा बराबर एक्स बाई ए। उसको बदलेंगे, उसको बदलेंगे, एक मिनट उसको बदलेंगे थोड़ा सा, इजी प्रूफ हो जाएगा। आया हुआ है, सुनो सुनो सुनो, अभी इसमें एक तो है कंसेप्ट, कहानी है, सुनिए। सबसे पहली बात तो ये है, बोलो हाँ, यहाँ पर लिखेंगे अभी के, सी नहीं लिखेंगे, बोलो क्यों नहीं लिखेंगे सी, आगे एक तो प्रॉब्लम होने वाला है। चलिए आई बराबर क्या लिखेंगे बोलो, तो पहले रुक जाओ, आई बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन तो हो ही गया, लॉग 10 को पहले लिख देते हैं, 10 थीटा को ना, सेक तो पहले लिखा हुआ है, सेक अच्छा है पहले, चलो जी सेक एक्स सेक थीटा पहले रखिए, और 10 को बदल दीजिए सेक में, क्योंकि सेक का हमको मान पता है कितना होगा बोलिए, रूट अंडर या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 10th वाला जो फार्मूला प्लस में जुड़ गया के, कोई दिक्कत यहाँ तक, मान बैठाइए फटाफट, सबका मान जानते हैं। सेक थीटा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स बाई ए, तो यहाँ पर बदलने की कोई ज़रूरत नहीं इन्वर्स में करने का, सेक थीटा बराबर एक्स बाई ए प्लस अंडर रूट एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। हमको देखो ना एक्स में लेके जाना है, हमको सिस्टम को लेके जाना है एक्स में, ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म हटाना है यहाँ से, तो हट जाएगा। लॉग कितना लिखेंगे बोलिए, एक्स बाई ए, बोलो इसका कितना होगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 अब प्लस में क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब प्लस में एक ए बाहर निकल जाएगा, क्या यहाँ से ऊपर रह जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे से एक तो ए बाहर अब प्लस में के, सी नहीं के माने। अब सुनिए बोलिएगा सर फार्मूला में तो ए है नहीं, एलसीएम लेके क्या करते हैं, नहीं सुनो यहाँ पर ध्यान से क्या होने वाला है, बोलो हाँ लड़का समझ गया इसका मतलब, बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जो है ना हमारे पास log m बटे n का फॉर्मूला, तो ये बताइए मुझको, ये log m हो गया ऊपर वाला, तो इसको लिखेंगे log m का मतलब x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस log m होता है तो m का मान कितना a हो गया। ये जो a और k मिल के इस सब के बदले में एक तो कांस्टेंट चिपका देंगे, यही मिल जाएगा। कौन समुंदर ना है, c तो कांस्टेंट है, उसमें log a वाला भी कांस्टेंट सट गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हो गया log x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस में लिख देंगे c और लिख देंगे यहाँ पर क्या, वेयर c बराबर k माइनस में, या ऐसे भी लिख दो चलो, माइनस में log a या प्लस में k, बस आंसर। बात समझ में आई? तो किसका इंटीग्रेशन निकाले थे, i का मतलब कौन, i का मतलब ये, dx ऊपर लिख दो, यानी यहाँ लिख दो, बात बराबर। हाँ बोलो, कर लीजिएगा 3 नंबर खुद से, बिल्कुल। x बराबर क्या मानिएगा, a tan थीटा, कर लीजिएगा खुद से, कीजिए अपने से, कीजिए तो जल्दी से। इसको लिखा जाए, करके दिखाओ जी, वहीं कॉपी पकड़ के दिखाओ, अभी फिर से करके दिखाओ जल्दी। 9 12 13 14 नंबर फाइनल हो गया। करके दिखाइए कॉपी पर जल्दी, क्वेश्चन दिखाओगे पहले, प्रूफ तो करके दिखाओ, दिखाओ कौन है क्वेश्चन। चलिए, इसका प्रूफ आप लोग कर ही लिए हैं, लगभग लोग समझ चुके हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वही कहानी है। छोड़ दो उसको, छोड़ दो, अभी माफ़ कर दो उसको। सुनो, देखिए याद करने का तरीका ज़रा इसको सीखा जाए। स्टॉप राइटिंग। देखिए x में अगर निगेटिव है तो साइन इन्वर्स वाला फार्मूला होता है। कौन फार्मूला होता है, ऐसा वाला, याद कीजिए, √1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह पर 1 है तो इसका क्या होता है, साइन इन्वर्स x। तो अगर यहाँ a आ गया तो साइन इन्वर्स x/2 हो जाएगा। ये हो गया सबसे पहला। दूसरी बात समझिए, अगर रूट के अंदर a में निगेटिव है या a में पॉजिटिव है, मतलब इसके अलावा दूसरा x वाला फंक्शन इधर है, दोनों x वाला फंक्शन इधर है, तो फिर log लगेगा, ठीक है। और log दोनों ही के साथ लगेगा, दोनों के साथ आगे में x है, दोनों के साथ प्लस में है, बाकी जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ, बस बाकी तब तो सेम है, बाकी सब तो सेम है। ये साइन वाले में खाली जानिएगा, साइन वाला फॉर्मूला लगता है सर, साइन के जैसा मैच करता है ये। और दूसरा इस फॉर्म में हो तो log x प्लस इतना, log x प्लस इतना, काम खत्म। याद हुआ? सवाल लिख रहे हैं, रुक जाओ, रुक जाओ लड़का, हड़बड़ाओ नहीं, और लोगों को सीखने दो। पीछे बैठा देंगे तुमको, अभी रुक जाओ, अभी घर जाना है, चले जाओ घर, चले जाओ। ऐसे तुम बना चुके हो, अभी जो हम बताएंगे वो सब तुमको पता ही होगा, है ना। तो चाहना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, हम मना ना करेंगे तुमको। चलो यहाँ ध्यान दो। बस हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, खाली देखो चुपचाप से, मुंह बंद करके, बोलना कुछ नहीं है। सुनिए, यहाँ पर देखें तो तीनों में से किस में कौन सा फॉर्म मैच करता है, बोलिए। एक्स स्क्वायर बाद में है, निगेटिव में है यहाँ पर। पहला काम क्या कीजिएगा, सुनो, पहला काम, यहाँ पर जो हमारे पास x है उसके साथ गुना में कुछ है नहीं ना, तो इसका मतलब 25 क्या होगा, बाहर निकालना होगा। 25 से पहले यहाँ से बाहर निकालेंगे। 1 मिनट, पहले पहला तरीका सीखा जाए। और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना हो गया, x। यहाँ देखें तो कितना हो गया, 25 से बाहर निकल के 5, और रूट के अंदर रह गया 9/25, और 9/25 को क्या लिख सकते हैं, 3/5 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, ये हो गया dx। सही है। अब ये बताइए, 5 यहाँ से सीधा आउट,
इंटीग्रेशन किसका होगा बोलिए? इंटीग्रेशन होगा इसका 1/√3/5 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। क्या फार्मूला बनेगा? जैसे एक्स में नेगेटिव दिख गया साइन वाला फार्मूला आया था दिमाग में, और रूट में लगा हुआ तब साइन वाला आएगा, है ना, रूट में होना चाहिए। साइन इनवर्स इसमें होता है सिर्फ x/a का मतलब 3/5 और प्लस में c, तो 1/5 और साइन इनवर्स 5 ऊपर चला जाएगा 5x/3 और प्लस में c। हो गया आंसर। इजी है ना? ये हुआ पहला मेथड। दूसरा मेथड सीखिए। हाँ वो भी आपको सीखना है, ये मेथड भी जानना है। सेकंड में किए थे और वही काम कर रहे हैं। 9 माइनस में 25x²। पहले इसको भी सीख लीजिए। देखो तो क्या करेंगे, छोड़ दो उसको, क्या छोड़े हो तो छोड़ दो। आप बोलेंगे सर इसी को कहने ऐसा लिख दिए थे, 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर, 25x को लिख देंगे 25x 5x का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे अब जो है एक जगह पर 3 बैठेगा, x के ऊपर कितना बैठेगा 5x, और लास्ट में जब फाइनल आंसर लगाएंगे तो कोफिशिएंट्स लगाएंगे भाग। तो फार्मूला कौन सा बनेगा? मान लो मन ही मैंने z है, क्या है मान लीजिए z है, z²। तो z यहाँ पर आ गया माइनस में z², यानी साइन इनवर्स क्या लिखेंगे बोलिए? साइन इनवर्स x/a यानी कि 5x डिवाइडेड बाई 3 और प्लस में c लगाएंगे। लेकिन याद करेंगे कोफिशिएंट कितना 5, तो 5 लगेगा भाग, तो यही वाला 5 ऐसे 1/5 लिख देते हैं। 1/5 ये भी भागे है, साइन इनवर्स 5x/3 और प्लस में c। ये हो गया आंसर। बात समझ में आई? लिखा जाए इसको। हो। चलिए इसका जवाब निकालिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब निकालिए जल्दी से। अब मेरे ख्याल से आप लोगों से बन जाना चाहिए सब सवाल। अब पहला सवाल जो है ना एकदम पहले एक्सरसाइज के जैसा है। इसमें स्टार्टिंग का सवाल खाली फ़र्क है फार्मूला का, है ना। जो पहले एक्सरसाइज में कंसेप्ट लगाए थे, इतना टाइम देके बनाए हैं, वही सारा काम यहाँ भी होगा। ठीक है, निकालो इसका मान। लिखिए इसको, देखो प्रूफ नहीं, इसको बोलते हैं बनाना, है ना। इस सवाल है खूब शॉर्टकट मार रहे हो तुम ना। ठीक है, यानी कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर है, बहुत अच्छा। बना दिए एक लाइन में। कितना है जी ईशा? वेरी गुड। यहाँ क्या किया आप लोगों ने? कौन वाला, सेकंड वाला कि फर्स्ट वाला रूल लगाए? सेकंड वाला। अच्छी बात है, तब तो बहुत अच्छी। 4 कॉमन निकालने से कोई फ़ायदा नहीं, सीधे क्या लिखेंगे जी? पीयूष, ये वाला तरीका सीखो। ये वाला भी जान रहे हो? चलो, कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है? ये वाला, दूसरा वाला। क्या लिखेंगे? log x का मतलब 2x प्लस रूट अंडर, यही वाला चीज़ 2x का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और प्लस में c, और याद रखेंगे लास्ट में कोफिशिएंट से भाग। x का कोफिशिएंट कितना 2 है, तो 1/2 log 2x प्लस में रूट कितना 4x² माइनस में 9 प्लस c। आंसर आसान है, इजी है ना? एकदम बउआ टाइप का क्वेश्चन है। सही बात। चलिए एक और सवाल बनाइए। रुक जाओ, अभी तुम पेशेंस बना के बैठो। तुम बना के आए हो, कॉपी बता देंगे तुम्हारे। रुक जाओ। 16x² प्लस में 25। चलो इसका मान निकालिए जल्दी से। बोलो इसका मान कितना होगा फास्ट? 16x² और प्लस 25। कौन बोलेंगे? 16x²। मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पर आपको। हाँ बोलो। कितना लिखेंगे बोलो? 16 लिखिए ना कि 6 हो गया, 16 ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे? सबसे पहले ऐसे लिखेंगे इसको, क्या करेंगे? 4x का होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और ये dx। चलिए तो फार्मूला क्या कहता है? log लिखाएगा, x लिखाएगा, x का मतलब 4x और प्लस में कितना होगा बोलिए? रूट अंडर 4x का होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, वही चीज़ है घूम फिर के। और याद रखेंगे 4 से भाग ही लगाना है, तो 1/4 log 4x प्लस में 16x² और प्लस में 25 प्लस में c। हो गया आंसर। बात समझ में आ रही है? यही सब कहानी होगा। चलो इसी के साथ जल्दी से बताइए तो इसका जवाब क्या होगा? बोलो जी।
आबिद, अतहर, तुम लोग बताओ। कॉस एक्स लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है रूट अंडर 4 साइन स्क्वायर एक्स। आ गया साइन कॉस, लीजिए। क्या करेंगे इसमें, बोलो जी ईशा। कॉस से भाग नहीं लगाएंगे, रूट में है। अच्छा तो रूट इसका मान रख दे। ऐसे सवाल में मानते हैं साइन एक्स को जेड मान लेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस जेड का स्क्वायर। साइन का ऊपर डिफ्रेंसिएशन बैठा हुआ है। मतलब नीचे वाले को ऊपर डिफरेंस बिल्कुल, नीचे वाले का जहाँ ऊपर डिफ्रेंसिएशन है ना, आंख बंद करके नीचे वाले को जेड मान लीजिए। डी जेड बटे डी एक्स, बोलो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स बन जाएगा ये कॉस एक्स और डी एक्स हो जाएगा। चलो बैठाइए बैठाइए, निकाल दिया आंसर। बोलो आंसर कितना आया। हाँ, साइन एक्स बटे 2 भी आ रहा है प्लस सी। हाँ जी, एंगल में 2 आ रहा है क्या। अच्छा हाँ 2 आएगा, यस 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 2 आएगा, 2 आएगा बिल्कुल। 1 बटे क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉस एक्स डी एक्स, और अंडर रूट क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 4 4, 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। मान बैठा दीजिए फटाफट, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर, है ना जी, और ये हो गया डी जेड। फार्मूला होगा साइन इनवर्स जेड बाई 2 अब प्लस में सी, और जेड का मान बैठा देंगे कहाँ से, वहाँ से, साइन एक्स बाई 2। वेरी गुड, सही है, सेक एक्स कॉस ने है, साइन साइन, सही है जी। बन जाएगा इस टाइप का सवाल, बोलिए। इसका मतलब दिया रहेगा दोनों हमारा आ जाएगा, समझे। तुम्हारा ही सवाल बता रहे हैं। चलिए, अगर सवाल में कुछ ऐसा लिखा रहे, रुको पहले थोड़ा सा इजी सवाल। 2 पर पावर एक्स और नीचे 1 माइनस में 4x रूट में है, बोलिए तो क्या करेंगे। पहले इसको बोलो। बस 2 सवाल और बताएंगे, हो गया ख़त्म। क्या लिखेंगे, बोलो बोलो जी। आबिद, अतहर, 2 पर पावर x है, यहाँ ऐसा लिख सकते हैं 2 पर पावर x यहाँ पर है, यहाँ पर 4 को 2 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, और इस पर पावर क्या लगाएंगे, x जो ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलिए तो कोई आदमी ये बताइए, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 पर पावर x पर पावर 2। अरे कहीं पर भी पावर a पर पावर m है, इस पर पावर n है, तो दोनों गुना ही ना होता है, तो इसको n अंदर m को बाहर न लिख सकते हैं। इसको ऐसा लिखने से फ़ायदा ये हुआ कि इसको जैसे z मानेंगे तो ऊपर क्या है, उसी का डिफरेंशिएशन न है, 2 पर पावर x का, 2 पर पावर x और log 2 होगा, ये ना होगा, तो 2 पर पावर x तो आ गया, log 2 तो ऐसे भी कांस्टेंट होगा, नीचे भाग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर, और 1 माइनस जेड स्क्वायर का मतलब कौन log, तो log तो बाहर निकलेगा ही। देखो z बराबर क्या मानेंगे, 2 पर पावर x, रुक जाओ जी, डी जेड बटे डी एक्स कितना होगा, बोलिए 2 पर पावर x और log 2, तो यहाँ से हमको चाहिए डी जेड बराबर 2x डी एक्स, इतना ही ना चाहिए, इसका मतलब log 2 यहाँ आ जाएगा, तो बाहर निकलेगा ही, लास्ट में घूम फिर के बाहर निकलना ही है इसको ना, तो वेरिएबल ना हो गया, ना निकलेगा तो बिल्कुल भी नहीं भागेगा। आई बराबर क्या क्या सोचने लग गए तुम लोग। रुको जी लड़का, तुम पेशेंस बना के रखो, काहे नहीं बन रहा, वो बन जाएगा, धीरे धीरे हम बना देंगे, टेंशन न लो। 2 पर पावर x का मान कितना है, बोलिए। 2 पर पावर x का मान z है, तो लिख देंगे z का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में आएगा डी जेड बटे log 2, log 2 है ये 2। चलिए 1 बाय log 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस में जेड स्क्वायर डी जेड। बोलिए इसका मान कितना होगा, जल्दी से बोला जाए। 1 बाय log 2 और साइन इनवर्स, सीधा लिखिए साइन इनवर्स z बाय 1 प्लस में c, तो ये हो गया साइन इनवर्स z। z का मान बोलिए,
z माने 2 पर पावर x, ये है 2 पर पावर x और नीचे आ गया log 2 और प्लस में c। चलिए इसको लिख लीजिए। सवाल जहाँ तक बने बना के आइएगा, दिमाग लगाना है, सोचना है। आज यहीं पर स्टॉप करेंगे, कल बताएंगे आपको, कल बताएंगे। और ये जरा ये वाला बना लेना। पहले बनाओगे इसको। एक अच्छा सवाल देखो ने। चलिए एक तो और का हिंट कीजिए, एक तो और का हिंट कीजिए जल्दी से। बोलो तो इसको क्या मानेंगे? वालेकुम सलाम, जल्दी बोलिए। इसको क्या मानेंगे? जल्दी वो इस टाइप का सवाल मिलेगा आपको रास्ते में। पहले ही याद कीजिए, इस तरह का सवाल बना चुके हैं हम लोग। याद है एक्स स्क्वायर, नीचे क्या लिखेंगे इसको? एक्स क्यू का होल स्क्वायर, है ना। हमको स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए सवाल में। एक्स क्यू जैसे जेड मानेंगे उसका ऊपर क्या बैठा हुआ बोलिए? डिफरेंशिएशन बन जाएगा। जेड बराबर इतना तो जेड स्क्वायर -1 हो जाएगा। जेड स्क्वायर -1 मतलब ये फार्मूला बैठ जाएगा। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। जहाँ तक सवाल बनेगा वहाँ तक बना लीजिएगा, कल बताएंगे। सवाल वही बता देंगे मेरा। नाम बता दे इधर आओ। कल आज नाच देर हो गया है। किताब खोलिए, किताब खोलिए, एक्सरसाइज देखिए, देखो तो कहाँ तक बनेगा। ट्राई कर सकते हैं आप 18 तक, 19-20 भी ट्राई कर सकते हैं। चूँकि आपको a + b का होल स्क्वायर a - b को बनाना सिखा चुके हैं, तो आपको मन करे तो इसको भी बना सकते हैं। 19-20 21-22 भी बना सकते हैं। पेज नंबर बताइए सर।